ये तस्वीरें हैं लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के बाहर की, जहां सोमवार को माहौल उस वक्त गर्मा गया जब पारा क्षेत्र में पकड़ी गई भैंसों की नीलामी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग नगर निगम मुख्यालय पहुंच गए। जो पारा क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व भैंसों को विरोध में आज जो नीलामी हो रही है उस पर एक बड़ा एक्शन आज देखने को मिला। काफी बड़ी संख्या पर यहाँ पर आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ मुझे थोड़ा पीछे दिखाइए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। और इन लोगों के बीच में आपको मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं यहाँ पर। जो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने एक जोरदार यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और ये जो पूरा प्रकरण है ये उसी पारा क्षेत्र से रिलेटेड है कि जब पुलिस वालों को वहाँ पर पकड़ा गया था और उसके बाद वहाँ पर उनके साथ बदसलूकी हुई थी, उसी के रिवर्ट में आज ये लखनऊ नगर निगम में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किसान, डेयरी कारोबार से जुड़े लोग और आजाद समाज पार्टी के समर्थक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और निशाने पर नगर निगम की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों का विरोध खास तौर पर जब्त की गई मवेशियों की नीलामी को लेकर था। नगर निगम में हम लोग इसलिए आए हैं, जो दूध पालकों के पशुपालकों के लिए जो नगर निगम ने कार्रवाई की है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है और इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। पूरे समाज में दूध का हम लोग काम करते हैं और दूध से ही पूरा बच्चों का हम लोगों का वो होता है। सब गरीब महिलाएं, पुरुष सब परेशान हैं। भैंसों को उठा के यहाँ पे नीलामी की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम लोगों को आपके द्वारा, माध्यम के द्वारा सरकार से विनती करेंगे कि जो कैटिल कॉलोनी अलॉट हुई है, ठीक है, उस समय वो शहर के बाहर थी, आज वो शहर के अंदर आ गई है, उसके आगे हम लोगों को अलॉट किया जाए और हम लोग को वहाँ पशुपालन करने का वो दिया जाए। हाँ, ये बिल्कुल निंदनीय घटना है और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की कानून उसको सजा देगा, उसमें हम कोई उसमें नहीं, ठीक है, लेकिन एक के चलते पूरे समाज को आप परेशान नहीं कर सकते हैं। दरअसल पूरा विवाद पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई से शुरू हुआ था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में मवेशियों को जब्त किया गया। इसके बाद जब जब्त भैंसों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो विरोध और तेज हो गया। डेयरी कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि उनके पक्ष को भी सुना जाना चाहिए और कार्रवाई तथा नीलामी से जुड़े तमाम सवालों का जवाब नगर निगम को देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी ने भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। देखिए, जो कानून है वो कानून अपना काम करता है। कानून में अगर ये बना है कि डेयरी यहाँ नहीं रखना है तो नहीं रखना है, लेकिन ये है कि लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल है। कभी ये क्षेत्र जहाँ पे आज ये है वहाँ वो नगर निगम की सीमा के बाहर था, तब इनको वहाँ पे ले जाया गया। आज नगर निगम की सीमा बढ़ा दी गई, विस्तारित कर दी गई है, तो अब ये वहाँ पे जा रहे हैं। कल को नगर निगम की सीमा और बढ़ेगी। ये कितनी बार, ये खाना बदोश थोड़ी है, ये मेहनत करके किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने घर परिवार को पाल रहे हैं। तो सरकार को, प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और बाकी इन लोगों को सबको सुझाव दे भी दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके आप नगर निगम की सीमा के बाहर डेयरियों का स्थानांतरण कर लें। लखनऊ पश्चिम के विधायक अरमान खान भी इस मामले में सामने आए और सूचना इंडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। एक तरफ नगर निगम इस शहर में अवैध रूप से संचालित डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से पहले भी इस मामले में रिश्वत समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। विरोध सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रहा। नगर निगम मुख्यालय पहुंचे आजाद समाज पार्टी से जुड़े समर्थकों ने भी नीलामी और नगर निगम की कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रशासन को प्रभावित पक्ष से बातचीत करनी चाहिए और पूरे प्रकरण में पारदर्शिता के साथ स्थिति साफ करनी चाहिए। भैया, जो हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया था, 21 तारीख में ज्ञापन दिया गया। 21 तारीख को जो ज्ञापन दिया गया है, जो हमारे ये पशुपालक हैं, जो कि पारा क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं और वहाँ पर दूध व्यवसायी हैं जो कि अपना भरण पोषण करने का काम कर रहे हैं। और अब आप ये बताइए कि जो इनके पशु थे उनको नगर निगम द्वारा जब्त किया जाता है और हम लोग जब 21 तारीख को ज्ञापन देने आते हैं तो पूर्णतया अपर आयुक्त के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आप जो भी जुर्माना शुल्क होगा उसको लगा करके आप अपना
पशु वापस ले जा सकते हैं, जिसकी उन्होंने रेट लगाए थे 20,500 रुपए पर भैंस के हिसाब से, और 300 भैंसे हैं। अब आप ये बताइए, जो पशुपालक है उसने 20,500 रुपए देने के लिए भी बोला गया। उसके बाद अधिकारियों ने यहाँ पर आश्वासन ये दिया कि आप मंडे में आइए, क्योंकि सैटरडे में हम लोग आए थे, उसके बाद संडे पड़ गया, फिर मंडे में आइए, आप अपना भुगतान जुर्माना शुल्क जमा करके अपने अपने जो पशु हैं वो ले जा सकते हैं। लेकिन रातों रात इन लोगों की प्लानिंग चेंज हो जाती। अब बताइए, वही पशुओं को स्लॉटर हाउस के द्वारा नीलाम कराया जा रहा है। किसी भी पशु का नीलामी नहीं कराई जाएगी, लेकिन आप लोग शांति व्यवस्था को बनाकर रखिएगा। अब हम लोगों ने शांति व्यवस्था को भी बनाया, कोई ऐसा गैर संवैधानिक काम भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद बताइए ये पशुओं का नीलामी कराई जा रही है। उधर प्रदर्शन बढ़ने के साथ नगर निगम मुख्यालय के बाहर पुलिस बल भी सक्रिय हो गया। नारेबाजी और विरोध के बीच कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और बाद में कई लोगों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। इसके बाद नगर निगम मुख्यालय के बाहर स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ भैंसों की नीलामी की नहीं बल्कि नगर निगम की कार्रवाई के तरीके लगाए गए आरोप और जवाबदेही की भी हो गई है। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मौलवीगंज के पार्षद मुकेश सिंह मोंटी से बातचीत की। मोंटी ने साफ कहा कि कार्रवाई निष्पक्षपूर्ण चल रही है। तो इस समय हम जब नगर मुख्यालय में हैं, पूरी तरह से यहाँ पर नीचे घेराव है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्षद हैं मुकेश सिंह मोंटी। तो मोंटी, ये बताइए, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, काफी पुलिस बल लगा हुआ है, लोग भी आए हुए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी मुहिम को? और ये जो भैंसें पकड़ी गई हैं, उनसे जो ऑक्शन हो रहा है, आपको लगता है सही हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे होना चाहिए जानवरों को जल्दी, क्योंकि जानवर खराब भी हो जाते हैं। तो पशुपालक आए हुए हैं, बहुत अच्छी स्वच्छ एकदम पारदर्शी नीलामी चल रही है, ऊपर रिकॉर्डिंग भी हो रही है। पशुपालक भी आए, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। पुलिस तो देखिए इस मद्देनजर लगाई जाती है कि कोई भी आपराधिक गतिविधि या कुछ तरह का कुछ ना हो, तो पुलिस ठीक है, उससे नगर निगम की आय भी बढ़ रही है और पशुपालक भी खुश है, नगर निगम भी खुश है। तो इससे अच्छा क्या चाहिए? पारा में नगर निगम की कार्रवाई से शुरू हुआ विवाद अब नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच चुका है। एक तरफ नगर निगम अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चला रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और प्रभावित पशुपालक नीलामी तथा कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नगर निगम प्रशासन इन आरोपों और सवालों पर क्या जवाब देता है और आगे अवैध डेयरियों को लेकर उसकी कार्रवाई का दायरा क्या रहता है। कैमरामैन के साथ मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया, लखनऊ। लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ हुई कार्रवाई अब सियासी मुद्दा बन गई है। नगर निगम लखनऊ और पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में जो गाय और मवेशी हैं उनको जब्त किया। वहीं समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने पूरे मामले में रिश्वत समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लखनऊ नगर निगम इन आरोपों की जांच कराकर तस्वीर साफ करेगा? सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।